प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी को स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं व्याकरण, जो कि व्याकरण का पहला क्लास है। और व्याकरण में हम लोग सीखेंगे कि भाषा क्या होता है। ठीक है, भाषा क्या है? जो कोई व्यक्ति अपने मन की बात या भाव विचारों को जो बोलकर, लिखकर और इशारा के माध्यम से जो प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है? भाषा। क्या कहलाता है बच्चों? भाषा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? यही तो हुआ भाषा। ठीक है ना? जो मैं बोल रहा हूं और जो आप समझ रहे हैं, यही क्या हुआ? भाषा। तो भाषा लोग कई प्रकार से समझाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बोलकर समझाते हैं। जैसे आपने कभी टीवी देखा है? मोबाइल को देखा है? बात करते हुए देखा है? वीडियो करते हुए देखा है? तो क्या जब मोबाइल में जो लोग बोलते हैं, क्या तुम सुनकर समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो? टीवी में जो कुछ बोलता है वो तुम समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो? हाँ, तो बच्चों वही क्या हुआ? भाषा। वही क्या हुआ? भाषा। आपको समझ में आ गया भाषा? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है। बोलता भाषा। देखिए, भाषा किसे कहते हैं? बोलता है हम अपने विचारों या भावों बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। बोलकर और लिखकर प्रकट करना, दूसरे को सामने क्या करना? व्यक्त करना, उसके पास रखना, वो सब क्या कहलाता है? हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं? देखिए, सरल भाषा में कहा जाए, सरल रूप में कहा जाए, सरल का मतलब होता है आसान तरीका में। ठीक है, तो बोलता है किसी भी बात को कहना, लिखना, सुनना और समझना को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, जो आप क्या करते हैं, किसी को जो कहते हैं, है ना, लिखते हैं, सुनते हैं और जो समझ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। चलिए, सबको समझ में आ गया? देखिए, बोलता है भाषा के प्रकार। भाषा के जो होते हैं मुख्य रूप से किसी किताब में आपको दो ही मिलेगा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन भाषा के तीन प्रकार होता है। कौन कौन होता है? देखिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, जिसको बोलते हैं सांकेतिक इशारा। ठीक है ना? ये क्या हुआ? सांकेतिक भाषा हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम लोग सब भाषा को देखेंगे। देखिए, बोलता है मौखिक भाषा में क्या आता है? जैसे आप लोग रेडियो को देखा नहीं होगा तुम लोग, इस जमाना में तो रेडियो है नहीं। पहले हमारे दादा लोग जो पहले पुराने जमाने के लोग थे, उन लोग क्या करते थे? रेडियो को रखते थे, चालू कर देते थे। उस रेडियो से क्या होता था? उन लोग न्यूज सुनते थे, गाना सुनते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेडियो, टीवी, अभी तो टीवी के जमाना है, सभी के घर में टीवी है ना? है ना? तो टीवी क्या करता? बोलता है ना, हम लोग सुनते हैं, आंख से देखते हैं, तब हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ। ठीक है ना? चलिए देखिए, उसके बाद लिखित भाषा में क्या होता है? किताब हो गया। किताब, देखो किताब हम लोग क्या करते हैं? खोल के हम लोग पढ़ते हैं ना। और किताब को जब पढ़ते हैं तब क्या होता है? उसमें जो लिखा हुआ रहता है उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो वो क्या हो गया बच्चों? मेरा लिखित भाषा हो गया। न्यूज मतलब समाचार पत्र। समाचार पत्र, न्यूज पेपर देखा लोग, जो इतना बड़ा खोल करके हाथ में लेके बैठे हुए रहते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कप में चाय रख लेते हैं और आराम से पढ़ते हैं और चाय भी पीते हैं। है ना बच्चों? जैसे क्या हो गया, आप लोग कभी कहानी पढ़ा ना किताब में? कहानी को भी लोग पढ़ते तभी ना समझते हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो आपको समझ में आ गया लिखित भाषा का उदाहरण। देखिए क्या होता है सांकेतिक भाषा। जैसे मान लिया जाए गूंगा को, बहरा को, क्या वो कभी बोल सकता है? क्या गूंगा आदमी? बहरा आदमी क्या कर सकता है? वो सुन सकता है क्या? तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इशारा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? गूंगे आदमी बोलना पड़ेगा तुम खाया। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं? बहरा आदमी को भी तो थोड़ा सा हमें इशारा करना पड़ेगा ना, उसके कान के पास जोर से चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तभी तो वो सुनेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग इशारा क्या करते हैं? शरीर का हाव भाव। शरीर का हाव भाव मतलब शरीर से बताते हैं। मतलब जाओ, मतलब आओ, मतलब बैठ जाओ,
शरीर के हाव भाव से करते हैं, हाथ से करते हैं, उंगली से करते हैं, शरीर से करते हैं। उसको चिढ़ाना है तो नाच के दिखाते हैं, तो क्या होता है वो अपना इशारा सारे वो कुछ समझ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बोलता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको मैं सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखिए क्या है कि बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बोली जाने वाले, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, अभी मैंने बताया कि टीवी बोलता है, रेडियो बोलता है, मोबाइल बोलता है ना, वो तभी तो हम सुन पाते हैं। तो बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, नाटक देखा तुम लोग? नाटक होता है ना, लोग स्टेज पर आते हैं, अपने अपने बात को बोल करके अपना दृश्य को दिखा करके फिर चले जाते हैं, है ना। रेडियो हो गया, ये सब हमारे क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है बच्चों, देखिए उसके बाद दूसरा लिखित भाषा किसे कहते हैं? बोलता पढ़कर ग्रहण करते हैं। जो हम लोग पढ़ कर जो ग्रहण करते हैं या जो पढ़ करके जो हम लोग समझते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या है? पत्र है, समाचार पत्र है, कहानी, जीवनी। जीवनी का मतलब होता है किसी के जीवन पर आधारित लिखा गया आदर्श चीजों जो हम लोग पढ़कर उसको ग्रहण करते हैं, समझते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? जीवनी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा लिखित भाषा। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा है भाषा के प्रकार में सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा वह भाषा है। सांकेतिक भाषा कौन सा भाषा है? वह भाषा है। कौन? इशारा वाला भाषा। कौन भाषा? इशारा वाला भाषा। तो बोलता है सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें किसी चीज को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार का इशारों का सहारा लेना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे चेहरे का, जैसे मान लो कि तुम्हारा दोस्त है तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? इशारा ले रहे ना? ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चेहरे का हो गया, आंख का हो गया, अंगुली का, हाथ का। आओ चलो कहां? खेलने के लिए। वो अपने माँ बाप के पास बैठा है ना, तो तुमको उसको माँ बाप से डर है, तुम क्या बोलते हो ना? इशारा करते हो। तो समझ आता है ना, अरे भाई मेरा दोस्त तो मुझे बुला रहा है, किसके लिए? खेलने के लिए बुला रहा है ना। किसके लिए बुला रहा है? खेलने के लिए। तो आप समझिए कि हम लोग किसी को भी समझाने के लिए हम लोग इशारा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आंख का हो गया, हाथ का हो गया, अंगुली का हो गया, शरीर का हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार के हाव भाव को व्यक्त करना हमारा क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो बच्चों सबको समझ में आ गया? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? सभी प्रकारों का परिभाषा और उदाहरण के साथ आप लोगों को भाषा आज समझ में आ गया? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देहाती सर को, और शेयर करें, कमेंट करें। सभी को धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सभी को धन्यवाद।